पक्ष में हमारे लड़ता रहा वो, शैतान को हराया। आज तक हमको उसने संभाला, काम बड़ा है किया। तुम याद करो सब भक्तों, प्रभु ने क्या क्या किया। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 106 अध्याय हम देखेंगे। यह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करो। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है? यह उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है? क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर। मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। यहाँ पर भजनकार इजराइलियों का उन सारे पापों को प्रकट करता है जो उन्होंने निर्गमन का समय से लेकर यरूशलेम को पतन होने तक उन्होंने जो भी परमेश्वर का विरुद्ध में किया हुआ सारे बगावत, परमेश्वर का विरुद्ध में किया हुआ सारे अविश्वसनीयता को, परमेश्वर का विरुद्ध में किया हुआ सारे अनाज्ञाकारिताओं को, परमेश्वर का दास का और परमेश्वर स्वयं को उन्होंने जो भी तिरस्कार किया हुआ सारे बातों को यहाँ पर भजनकार ने प्रस्तुत किया हुआ हम देख सकते हैं। और इतने होने के बावजूद भी उसका 4 और 5 वचन में भजनकार परमेश्वर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर और मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। 47 वचन में देखते हैं, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारा उद्धार कर और हमें अन्य जातियों में से इकट्ठा कर ले, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें और तेरी स्तुति करते हुए तेरे विषय में बढ़ाई करें। ये भजन का सारांश ये है कि यहोवा परमेश्वर का विश्वास योग्यता और मनुष्य का उनके प्रति बेवफाई। वचन 6 में, हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। यहाँ पर आप देखें तो भजनकार उनका अपने ही वंशजों से इस्राएलियों का पापों वाली का शुरुआत करके पश्चाताप करते हैं। मिस्र देश से लेकर पाप किया हुआ इनका वर्णन इसका 7 वचन में कहते, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन न लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। परमेश्वर का करुणा को उन्होंने कभी भी स्मरण नहीं किया हुआ बातों को भजनकार इन भजनों में स्मरण करते हैं। इतना होने पर भी परमेश्वर ने अपने बड़े नाम के निमित्त इस्राएलियों को छुटकारा दिया। उसका 8 वचन कहते, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूखा गया, और वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से
निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रुओं के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। कितना कृपालु परमेश्वर है। उस परमेश्वर का स्वभाव को यहाँ पर भजनकार इन भजन के द्वारा दिखाते हैं। और 12 वचन में कहते हैं, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गया और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। अब 13 वचन में देखें, कुछ ही पल में उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत करने के लिए खड़ा हो गया। इन वचनों में हम देख सकते हैं कि उन्होंने परमेश्वर का सारे भलाई को देखने के बावजूद भी किसी प्रकार मरुभूमि का यात्राओं में परमेश्वर को परीक्षा किया है। यदि हम इसको बारीकी से अध्ययन करने चाहते हैं तो निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय 22 से लेकर 25 तक, 16 अध्याय 1 से लेकर 16 वचन तक, और 17 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक, गिनती का पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन से लेकर 13 वचन तक, और 31 वचन से लेकर 34 वचन तक, इन सारे विषय में परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने किस प्रकार परीक्षा किया, ये सारे परीक्षाओं को हम इन सारे वचनों में देख सकते हैं। इसका 15 वचन कहता है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा पर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। यदि वरदान तो मिला परंतु प्राण ना रहा तो उस वरदान का क्या कीमत है। और 19 वचन से आगे का वचनों में देखेंगे तो उन्होंने किस प्रकार परमेश्वर को तिरस्कार किया हुआ बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। 20 वचन में कहते हैं, उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। इस विषय में भी आपको बारीकी से जानने का है तो निर्गमन का पुस्तक उसका 32 अध्याय में इस विषय में आप अध्ययन कर सकते हैं। और 23 वचन में कहते हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं उनको सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। मूसा ने बड़ी दीन और नम्रता से परमेश्वर के सामने में खड़ा होकर उन इस्राएलियों प्रजा के लिए परमेश्वर के सामने में विनती करते हुए हम वहां पर देख सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बार बार किस प्रकार बगावत किया। उन्होंने परमेश्वर को आज्ञा को पूरी रीति से मानने से इनकार किया हुआ बातों को यहाँ पर जताया गया। हम देख सकते हैं उसका 34 वचन में, जिन लोगों के विषय में यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी उन्होंने सत्यानाश ना किया। परमेश्वर ने उन जातियों को सत्यानाश करने के लिए आज्ञा दी थी, परंतु इज़राइल का प्रजा ने उस बातों को अनसुना करके परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने बगावत किया, वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए और उनके व्यवहारों को सीख लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बन गए। अंत में जिन लोगों को उन्होंने तरस खाकर परमेश्वर ने उनको समाप्त करने के लिए छोड़ा हुआ प्रजा को उन्होंने बचा के रखा। इस कारण उन प्रजा के कारण उनके लिए वहां पर फंदा बना हुआ और उन्हीं के कारण उस कनान देश को छोड़कर अंत में वे लोग बेबीलोन को जाना पड़ा। ये सारे विषय को इन भजन में अब और अधिकाई से
आप मनन कर सकते हैं किस तरह परमेश्वर ने मिस्र देश से लेकर कनान देश में लेके आया और कनान देश से वो लोग कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके उन्होंने बेबीलोन को गया। इन सारी बातों को यहाँ पर आप और हम पढ़ सकते हैं। उसका 43 वचन में बारंबार उसने उन्हें छुड़ाया, परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। तो भी जब जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उनके हित में अपने वाचा को स्मरण करके अपने अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। मेरा प्रियो, आप देख सकते हैं परमेश्वर कितना धीरजवंत परमेश्वर है, परमेश्वर कितना कृपालु परमेश्वर है, परमेश्वर अपने प्रजा के लिए कैसे कार्य करते हैं। मेरा प्रियो, आज हम उस परमेश्वर को उपासना करते हैं जिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को बचाया, मिस्र देश से छुटकारा देकर कनान देश में लग कर रखा। उन्होंने वहां पर भी परमेश्वर का बड़े नाम को उन्होंने तज दिया और अपने ही मर्जी से उस जीवन जीने लगे। इसलिए मेरा प्रियो, आज प्रभु का वचन आप और हमसे कहता है, इब्रानियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय वे लोग किए थे। 10 वचन कहते, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहे और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। मेरा प्रियो, उसका 7 वचन कहते, जैसे पवित्र आत्मा कहते, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखे। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें चेतावनी देते हैं कि हम उन जातियों के समान, इस्राएलियों के समान हम कठोर ना बने। हम जानबूझकर हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। आइए हम सब भी अपने आप को पापों को मानकर परमेश्वर के सामने में उनसे हम पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु का वचन में हमने पढ़ा, उन्होंने बार बार गलती करने के बावजूद भी उन्होंने चिल्लाता रहा और परमेश्वर ने उनको छुड़ाता रहा। परमेश्वर आप और हमें छुड़ाने के लिए, आप और हमारा अधर्मिकता से, हमारा अपराधों से छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर इस जगत में आया। रोमी का पुस्तक उसका 8 अध्याय कहता है, परमेश्वर ने आप और मेरे लिए पुत्र तक भी ना छोड़ा तो हमको क्या कुछ नहीं दे सकता है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। आपने हम पर दया किया वचन संहिता का पुस्तक उसका 106 अध्याय को मनन करने के लिए। प्रभु, सुनने वाले सभी भक्तों का जीवन में आप कार्य कीजिए, मन फिराने के लिए प्रभु उनको मदद कीजिए, क्योंकि आप कृपामय परमेश्वर है। प्रभु, आप अपने लोगों का पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु आप सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि हमने पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 2 अध्याय में देखते हैं, हे बालों को तुम पाप मत करो, यदि कोई पाप करेगा तो भी पिता के यहाँ हमारे लिए विश्वास योग्य यीशु मसीह है, जो हमारे पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य है। प्रभु, आप हमारे लिए विश्वास योग्य प्रभु है। आज हम सब मिलकर हमारे छोटे बड़े हर प्रकार के पापों को हम आपके सामने में मान लेते हैं। प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं,
सुनने और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।